नमस्कार मित्रों, मेरी आज की कहानी का नाम है तीन दोस्त और हवेली। गांव में तीन दोस्त रहते थे, अमन, बबलू और चंदा। तीनों रोज शाम को गांव के पास वाले जंगल में घूमने जाते थे। एक दिन उन्होंने गांव में एक पुरानी और सुनसान हवेली के बारे में सुना, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां कोई जाता है तो लौट कर नहीं आता। अमन और बबलू ने उस हवेली में जाने का निश्चय किया, लेकिन चंदा को यह खतरनाक लगा। हालांकि दोस्तों के कहने पर चंदा भी तैयार हो गई। तीनों रात को छिपते छिपाते हवेली पहुँचे। हवेली के अंदर घुसते ही अजीब सी ठंड और डरावनी चुप्पी ने उन्हें घेर लिया। हवेली के अंदर जाते ही उन्होंने सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनी। डर के मारे तीनों की सांसें रुक गईं, लेकिन हिम्मत करके वे उस दिशा में बढ़े। अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया और बबलू वहां से गायब हो गया। अमन और चंदा ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। तभी एक छाया ने अमन को छू लिया। वह चीखते हुए पीछे हटा और उसने देखा कि बबलू उनके सामने था, लेकिन उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं। तभी बबलू धीरे धीरे अजीब आवाज में बोला, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अमन और चंदा ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन बबलू का आज तक कुछ पता नहीं चला। अमन और चंदा के गांव में बबलू के गायब होने की खबर ने सभी को हैरान कर दिया। दोनों दोस्तों ने किसी तरह जान बचाई थी, लेकिन बबलू को खोने का दुख उन्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। एक दिन चंदा ने गांव के बुजुर्ग पंडित जी से बबलू के बारे में पूछा। पंडित जी ने हवेली के पीछे छिपे एक रहस्य का खुलासा किया। पंडित जी ने बताया कि कई साल पहले उस हवेली में एक तांत्रिक रहता था। वह गांव के लोगों पर काला जादू करता और उनकी आत्माओं को कैद कर लेता था। गांव वालों ने किसी तरह उस तांत्रिक को वहां से भगाया, लेकिन उसकी आत्मा उस हवेली में बंद रह गई। तभी से हवेली में जो भी जाता वो कभी लौट कर नहीं आता था। पंडित जी ने चेतावनी दी थी कि जो भी हवेली के अंदर जाएगा उसकी आत्मा तांत्रिक के काले जादू में फंस जाएगी। अमन और चंदा ने ठान लिया कि वे बबलू को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। दोनों ने पंडित जी की मदद से एक पूजा और मंत्र सीख लिया, जो उस तांत्रिक की आत्मा को हराकर बबलू को मुक्त कर सकता था। रात में अमन और चंदा ने हिम्मत जुटाई और फिर से हवेली पहुंचे। मंत्र पढ़ते पढ़ते उन्हें अजीब चीजें महसूस होने लगी। तभी तांत्रिक की आत्मा प्रकट हुई और उसने बबलू को कैद करके रखने का कारण बताया। वह अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मासूम आत्माओं को पकड़ता था, लेकिन अमन और चंदा ने पूरे साहस के साथ मंत्र जारी रखा, जिससे तांत्रिक की आत्मा जलने लगी। अंत में तांत्रिक की आत्मा ने हार मान ली और बबलू की आत्मा को मुक्त कर दिया। सुबह होते ही बबलू बेसुध अवस्था में हवेली के बाहर मिला। अमन और चंदा ने उसे सहारा देकर घर तक पहुंचाया और गांव के लोग यह जानकर हैरान थे कि दो दोस्तों की हिम्मत ने बबलू को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। धन्यवाद मित्रों।